देवताओं की चिंता अब बढ़ गई है। पार्वती का तप अटूट है, पर क्या महादेव उसे स्वीकार करेंगे? भगवान शिव ने योगी का रूप धारण कर लिया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर वे परीक्षा के लिए निकले। योगी पार्वती के पास पहुंचा और पूछा, हे कन्ये, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं केवल महादेव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। योगी ने कहा, महादेव तो श्मशानवासी हैं और गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। पार्वती ने दृढ़ता से कहा, महादेव ही मेरे स्वामी हैं, मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। पार्वती की भक्ति में कोई लहर नहीं आई, उनकी आस्था अडिग रही। उसके चारों ओर फूल खिल उठे, उसकी भक्ति का प्रकाश हर ओर फैलने लगा। योगी को अचंभा हुआ। पार्वती की तप और भक्ति अद्वितीय थी। क्या पार्वती की भक्ति की परीक्षा यहां समाप्त होगी? ये तो बस शुरुआत है। एक तेजस्वी प्रकाश के साथ शिव का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने ही वाला है। पार्वती की आंखों में चमक आ गई जब वह जान गई कि यह योगी महादेव हैं। महादेव का आगमन हुआ और पार्वती उनकी दिव्यता में खो गईं। भक्ति से अभिभूत होकर पार्वती ने शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। समय आने पर मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। यह सुनकर पार्वती के चेहरे पर खुशी छा गई। दिव्यता के इस क्षण में पार्वती की भक्ति ने उसे पहले ही जीत दिला दी। देवताओं ने देखा, उनकी चिंता मिट गई। पार्वती की भक्ति का फल मिला। शिव पार्वती की कथा प्रेम और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है, पर हमेशा अडिग रहो, विजय तुम्हारी होगी।